आरोप लगाया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी जाती है, वोटिंग मशीन रखी जाती है, वहां पर सीसीटीवी बंद हो गए और बार बार लाइट जा रही है, बिजली काटी जा रही है। इन्वर्टर का बैटरी डाउन बताया, इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है। उजियारपुर विधानसभा पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। हमारा आपका कैमरा वाला का बोले, अगर एक भी अगर गड़बड़ हुआ तो हो सकती है, तुम लोग के साथ ये बात जान लो। हमारे तो सब लाइन चालू है, दिया सर, जो है मोटर से बिजली काट ली गई है सर, हम लोग देख ही नहीं रहे। अब समस्तीपुर के बाद आपको लेकर चलता हूं वैशाली, जहां पर आरजेडी कह रही है कि यहां पर भी वही समस्या है। आधी रात के वक्त पूरी तरह से सीसीटीवी बंद हो गए, स्ट्रांग रूम के बाहर लाइट भी बंद हो गई है। सुनिए जरा। महनार विधानसभा का बिहार में नतीजों से पहले हार की बौखलाहट बयानों में झलकने लगी है। कहीं वीवीपैट की पर्चियों पर बवाल छिड़ा है, कहीं ईवीएम वाले कमरों के कैमरे बंद होने पर संग्राम। 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। ये बस ट्रेलर था। आरजेडी का दावा है कि समस्तीपुर में भी यही पैटर्न अपनाया गया और आरोप के साथ वीडियो भी जारी कर दिया। देखिए इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है। उजियारपुर विधानसभा पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। आरजेडी का ये ईवीएम प्लान पहले फेज के बाद ही एक्टिव हो गया है, यानी जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। तेजस्वी तो पहले ही ईवीएम बैन का ऐलान कर चुके हैं। जब हम लोगों की सरकार कभी भी जब बनेगी केंद्र में, तो हम लोग जीतने के बाद जो है ईवीएम को खत्म करेंगे। यानी बिहार में ईवीएम फिर बलि का बकरा बनने वाली है, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। अब दर्शकों, अलग अलग जिलों से आरजेडी का दावा है कि कुछ लोग यहां पर घुस रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम के अंदर जाते हुए दिखाई दिए और दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर मोइनुद्दीन नगर से आई है। नीला शर्ट देख रहे हैं सर, आप भी देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए। ये सर आप ही देखिए, कुछ कांड चल रहा है, कांड हो रहा है। मोहद्दी नगर में क्या कर रहे हैं इतने आदमी? मोहद्दी नगर कि प्रशासन को भी दे। सोचिए, आप दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए, लेकिन आखिर इस दावे की कितनी सच्चाई है, आइए आपको बताता हूं। कुछ इसी तरह स्ट्रांग रूम है दर्शकों, और दावा किया जा रहा है कि वहां पर लाइट चली जाती है, सीसीटीवी बंद हो जाते हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम वाला गदर शुरू हो गया है दर्शकों। आरजेडी ने कई विधानसभा इलाकों में ईवीएम की छेड़खानी के आरोप लगा दिए। आरजेडी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं। हाजीपुर में इसी तरह स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने पर बवाल हो गया। सीसीटीवी में आधी रात को एक वैन अंदर जाती और फिर बाहर आती दिखाई दी। ठीक इसी तरह समस्तीपुर में स्ट्रांग रूम में कुछ लोग अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। अब आरजेडी का आरोप है कि सीसीटीवी जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं। आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट कर चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। वहीं समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियां सड़क पर मिलने पर बवाल हो गया है। ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर बिखरी हुई दिखाई दी। हालांकि घटना के तुरंत बाद एआरओ को निलंबित कर दिया गया है और सीसीटीवी बंद होने और वीवीपैट पर्चियों के मामले पर अब घमासान मच गया है बिहार में, और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सुनवाता हूं आपको क्या कहा जा रहा है।
तो 29 मनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। अपना तो है ये है, अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेला शुरू कर दे। अब दर्शकों ये खबर यहां तक खत्म नहीं होती है। मैंने अभी आपको स्ट्रांग रूम की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं आखिर स्ट्रांग रूम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें दम कितना है। स्ट्रांग रूम कैसा होता है? ईवीएम जहां रखी जाती है दर्शकों उसे कहते हैं स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम में ईवीएम जाने के बाद अंदर किसी की एंट्री नहीं होती है। सिर्फ विशेष परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन की अनुमति से ही एंट्री मिल सकती है और किसी भी सूरत में ईवीएम रूम में अकेला शख्स अंदर जा ही नहीं सकता है। सुरक्षा कैसी होती है? स्ट्रांग रूम सिर्फ सरकारी बिल्डिंग में ही बनता है। पहली बात तो ये, स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा की जाती है। स्ट्रांग रूम के अंदर की सुरक्षा लोकल पुलिस नहीं करती है। इसके लिए कौन होता है? पैरामिलिट्री के जवान। देख रहे हैं आप जैसे खड़े हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस भी तैनात रहती हैं। प्रत्याशी चैलेंज करे तो बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती भी की जाती है। स्ट्रांग रूम की पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी कैमरे से लैस रहती है और सीसीटीवी की स्ट्रीमिंग सभी प्रत्याशी लाइव देख सकते हैं। कंट्रोल रूम में अंधेरा ना हो इसके लिए बिजली 24 घंटे रहती है। अब आरजेडी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी बंद किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर संदिग्ध लोग अवैध तरीके से घुसे हैं। स्ट्रांग रूम में एक पिकअप वैन घुसी है, ऐसे आरोप भी लगाए गए, जबकि विशेष परिस्थिति को छोड़कर अंदर जाने की इजाजत किसी को है ही नहीं। तो इसलिए आरोप पर सवाल खड़ा हो रहा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। सुनवाता हूं आपको बीजेपी और आरजेडी क्या कह रही है। तो ये सारे महागठबंधन को अब किताब लिखना शुरू करना चाहिए कि चुनाव हारने के 100 बहाने। पहले ईवीएम खराब हो जाता है, फिर वोटर लिस्ट में खराबी हो जाती है, फिर वोट चोरी हो जाती है, फिर कभी ईवीएम, फिर कभी सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात करते हो। मतलब किसी व्यवस्था, सीधे बोलो ना कि हार गए भैया। किसी व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है तो चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं? देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आरजेडी बहुत अच्छे से जानती है कि बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है पहले चरण में। महिलाओं का वेग देख के इनकी रूह कांप रही है। और एक बात बता दूं, ना उड़ेगी धूल लेकिन चलेगी आंधी, और कांग्रेस की ताबूत में कील ठोकेगा ये उधार का गांधी। मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेतोकार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सर, वोट चोरी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। वो तो आज से थोड़ी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है।